नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान चल रहा है माशाअल्लाह। उसके एक रोज़ा हो चुका, अब दूसरा रोज़ा माशाअल्लाह रख चुके हैं। अल्लाह ताला सबको माह रमज़ान की बहारें अता फ़रमाए, रोज़ा रखने की सबको हिम्मत और ताकत अता फ़रमाए, लागरी कमज़ोरी को दूर फ़रमाए और हम सबको माह रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज मैं चंद बातें करना चाहता हूँ आपसे। बातें बड़ी अहम हैं। बातें ये हैं कि देखिए, एक बात ये याद रखें, जैसे हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़, वैसे ही रोज़ों को सही तरीक़े से रखना भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। एक ख़ास टॉपिक पर मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ, वो ये कि बहुत से लोग सहरी में अज़ान का इंतज़ार करते हैं कि अभी अज़ान की आवाज़ तो आई नहीं है। अज़ान की जब आवाज़ आ जाएगी तब वो खाना छोड़ेंगे और वो छोड़ देते हैं और उसके बाद में अपने कुल्ली उल्ली करी और उसके बाद में फिर रोज़ा रख लिया। क्या इस सूरत में रोज़ा होगा उनका? देखिए, इसके लिए एक उसूल याद रखें। आज भी हल्द्वानी से एक साहब ने मेरे पास फ़ोन किया और ज़िम्मेदार हैं वो, नाम नहीं बताना चाहूँगा मैं, बस समझ लीजिए, वैसे ही मसले की नौइयत को समझें। तो वो बयान कर रहे थे इसी चीज़ से मुताल्लिक, इसी से मुताल्लिक जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो एक उसूल और ज़ाब्ता ये समझ लीजिए, नमाज़ें फ़र्ज़ हैं मगर सबके मखसूस औक़ात हैं। ऐसे ही सबके लिए, इनके लिए अज़ान देना भी इन्हीं के वक्त में ये भी ज़रूरी है। इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। अल्लाह ताला ने नमाज़ों को वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज़ किया है। हर नमाज का वक्त अलग फ़िक्स है। अगर उसमें आपने तक़द्दुम तअख़्खुर कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो आगे अगर बढ़ गया, इंसान अदा ना कर सका, वक्त निकल जाएगा, क़ज़ा हो जाती है। पहले पढ़ ली तो दोबारा पढ़ना पड़ेगी। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि तमाम नमाज़ों का वक्त मुकर्रर, वैसे ही सबके लिए अज़ानों का वक्त भी मुकर्रर है। जब नमाज फजर की हमें पढ़नी है तो अज़ान भी फजर के वक्त में होगी और अज़ान होना शुरू हो चुकी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सहरी का वक्त निकल चुका और फजर का वक्त शुरू हो चुका और आपने फजर के वक्त में भी खाना जारी रखा है, लिहाजा आपका रोज़ा नहीं होगा। ये बज़ाहिर इंसान को लगता है कि छोटी सी चूक हमसे हुई। चूक ना हुई, चौका हो गया। ये बहुत बड़ा चौका हो गया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, जिससे कि इंसान पूरे दिन खाने पीने से रुकता भी है। वो समझता रोज़ा है मेरा, लेकिन उसका रोज़ा हो ही नहीं पाता। ये रोज़े की स्टार्टिंग ही नहीं हुई। अब मुज़ोरी कर सकते हो किसी से आप, बस यही तो कर सकते हो। उलमा समझा सकते हैं आपको, समझा रहे हैं हम भी इसी नीयत से। हो सकता हमारे बयान करने से बहुत से लोगों के रोज़े बर्बाद होने से बच जाएं। समझ रहे हैं? इन बातों को समझें। इसलिए आपको एहतियातन, समझ रहे हैं, अज़ान का इंतज़ार नहीं करना हरगिज़। जो कैलेंडर होते हैं तो उस पर जो ऐलान हो जाए तो उसके बाद में फिर इंसान को रुक जाना चाहिए खाने पीने से। हाँ, ये कह सकता कोई कि जो कैलेंडर होते हैं कि इसमें बिल्कुल फिक्स ही वक्त होता, तो उसमें हम कह सकते हैं हाँ, उसमें 1-2 मिनट में का जो है पहले ही वक्त लिख दिया जाता है एहतियातन। तो अगर खाते में अगर ऐसा ही है, मिसाल के तौर पर 5:02 का टाइम था, तो अगर किसी ने 3 मिनट तक खा लिया या 4 तक खा लिया, चलिए, तो रोज़ा हो सकता, उसका हो जाएगा। लेकिन अगर कोई खाता रहे 7 मिनट तक, समझ रहे, तो नहीं होगा उसका रोज़ा, क्योंकि फिर वक्त निकल जाएगा सहरी का। ऐसे ही इफ्तार करने में भी जल्दी नहीं करना चाहिए कि सूरज गुरूब नहीं हो पाया और इंसान ने जल्दी से इफ्तार कर लिया, अभी चंद लम्हात बाकी थे। इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह की बहुत सी खबरें मिलती हैं, समझ रहे, तो हमें अफसोस होता कि क्या हो गया आखिर हमारी कौम को। ये कोई इतनी तो नादान नहीं है कि हर चीज़ को तो ये अपनी उंगलियों पर नचा दें, मगर रोज़े के मामलात में बिल्कुल ये ऐसे बिल्कुल नादान हो जाते हैं जैसे कि बिल्कुल नए नए मुसलमान हुए, अभी कलमा पढ़ करके कुछ जानते ही नहीं है ये। हालांकि नमाज़ों के हालात तो ऐसी नज़र आती हैं, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हुए कभी देखो, समझ रहे हैं, लोग जो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं
تو ایسا ہی لگتا کہ جیسے کہ یہ ابھی ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں اور انہوں نے ابھی کچھ سیکھا نہیں ہے، سیکھ جائیں گے بیچارے دھیرے دھیرے، مگر سیکھ بھی سکتے ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے، مگر سیکھیں گے تو تب جب کہ وہ کنٹینیو آئیں، مگر یہ تو 10-15 دن کی بہار ہے اور اس کے بعد میں پھر ویسے ہی ویرانہ ہونا ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں، اس بات کو سمجھیں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے کوئی بھی آپ کا سوال ہو آپ کر سکتے ہیں، جس لائق ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنے سوال لکھیے، پتہ لکھیے، انشاءاللہ آپ کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔